अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने देखा था 3 पोर्शंस होते हैं, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। हमने सबसे पहले अल्कोहल स्टार्ट किया और अल्कोहल के हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल 2 तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और दूसरे को हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट देखा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें किसी भी अल्काइल चेन के ऊपर अगर एक OH ग्रुप हो तो इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देते हैं, और अगर किसी भी अल्काइल चेन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो तो इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लें, ये एक से ज्यादा OH ग्रुप है किसी भी, ये अल्काइल चेन है, इसके ऊपर यहाँ पे तो एक ही है लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा OH ग्रुप हो तो इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट देखा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 किस्म के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, और फिर हमने फर्दर आगे जब कंटिन्यू किया तो हमने पहले मोनोहाइड्रिक या अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात की। आज हम नोमेनक्लेचर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, उसका लास्ट पोर्शन, और फिर हम फर्दर अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली बात हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के अंदर देखा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के अंदर हम लोगों ने देखा, पहला पॉइंट जो था हमारा वो ये था, चूज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या आपने कोई ऐसी चेन चूज करनी है जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो, यानी कि आपने OH ग्रुप वाली वो चेन चूज करनी है जिसके अंदर OH ग्रुप हो, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कोई भी चेन है ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो लेकिन उसके अंदर OH ग्रुप हो, तो ये आप लोगों ने चूज करनी है। उसके बाद फिर आपने दूसरा पॉइंट देखा, नंबर द चेन, गिव प्योरिटी टू द OH ग्रुप, यानी कि आपने नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां पे OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। जैसे ये मैं मिसाल दे देता हूं, चलिए एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं कि ये मेरे पास एक चेन है, ये एक चेन है CH3 CH2 CH2 CH3 और इधर मैं लगा देता हूं OH ग्रुप। ठीक है, अब आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल की आप लोगों ने सबसे पहले लंबी चेन चूज करनी है। लंबी चेन वो चूज करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो आप सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चूज कर लेंगे। ये मेरे पास एक चेन आ गई, और फिर आपने दूसरा पॉइंट जो है वो नंबर द चेन, आपने इस चेन की नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग आप लोग कहां से स्टार्ट करते हो, तो आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो जहां पे OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यानी कि OH को सबसे कम नंबर मिले, वहां से आप लोगों ने नंबरिंग क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने देखा, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अल्काइल चेन, यानी कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेन के ऊपर मौजूद है ना, तो फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट ऑन द अल्काइल चेन, दे गिव नेम एज अ डाइओल, ट्राइओल, टेट्राओल। तो आपने डाइओल, ट्राइओल और टेट्राओल के लिहाज से उसको नाम देना है। जैसे OH ग्रुप हो, एथेनॉल के ऊपर, एथेनॉल के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हो तो एथाडाइओल, अगर प्रोपेन के ऊपर 3 लगे हो तो प्रोपा ट्राइओल, इस लिहाज से उसको नाम देना। ये हमने कल सारी बात कर ली थी। लास्ट वाला पॉइंट हमारा रहता था वो ये था, आगे वो एक कहता है पॉइंट, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी एक मैं पीछे वाली बात डाइओल ट्राइओल की, ये मैंने एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल के ऊपर गौर करें तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चूज करें। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो आपके पास ये आ गई, ये वाली लंबी चेन आ गई। फिर दूसरा पॉइंट था नंबर द चेन, तो आप इसकी नंबरिंग कर दे। ठीक है, ये ब्यूटेन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका नाम बन जाएगा 1 2, क्योंकि मैथ के 2 डिजिट्स में फर्क करने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ता है, मैथ और इंग्लिश के दरम्यान फर्क करने के लिए हाइफन का साइन लगाना पड़ता है। तो अब ये ब्यूटेन है तो आपने लिखना है ब्यूटा। ठीक है, ब्यूटेन यानी कि ई हटा के आप लोगों ने डाइओल का वर्ड लगा देना है। अगर एक होता तो आप ब्यूटानोल कह देना था, लेकिन अब आपने क्या करना है, ब्यूटेन का ई हटा देना, यानी कि ब्यूटेन होता है ब्यूटेन, इसका आपने लास्ट वाला जो ई है वो हटा के उसकी जगह पे OL ग्रुप लगा देना है। तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इस वजह से इसको ब्यूटा डाइओल का नाम देते हैं। फिर ये लास्ट वाला पॉइंट जहां से हमारा आज का लेक्चर फर्दर कंटिन्यू हो रहा है वो ये
इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अल्काइल चेन, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए चेन के ऊपर। अब फंक्शनल ग्रुप कितनी तरह के हैं? सबसे पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो देखा था वो आपने अमीन देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, अल्डिहाइड, कीटोन, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है। वैसे तो 45 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपके लेवल पे उसने 17-18 का डिस्कस किया हुआ है। तो वो सारे, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए देन द फॉलोइंग दिस ऑर्डर, तो आपने फॉलो करना है इस ऑर्डर को। अब ये ऑर्डर क्या कहता है? सबसे पहले आप लोगों ने चेन के ऊपर देखना है कि कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो नहीं है। जैसे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। तो एक चेन है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है, दोनों ही है, हाइड्रोक्सिल भी है और अल्कोहल भी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आपने नंबरिंग करनी है तो जहां पे COOH ग्रुप है उसको प्योरिटी देनी है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। आपने कोई भी चेन देखनी है, चेन के ऊपर देखना है आया OH ग्रुप तो मौजूद, सॉरी COOH तो मौजूद नहीं है। अगर OH भी प्रेजेंट है और COOH भी है तो आपने प्योरिटी COOH को देनी है। ये एक आपकी बुक में तो उसने नहीं डिस्कस किया हुआ, लेकिन आप लोग के पास ये एक प्योरिटी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको आपने नंबरिंग में अहमियत देनी है। जैसे कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर किसी चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आ जाए, आपने नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को जहां से कम नंबर मिले वहां से नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पे होता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं C+O और H, एक साइड पे H और दूसरी साइड पे R चेन होती है, इसे हम अल्डिहाइड कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर C+OH आ जाए, ये अल्डिहाइड और कीटोन तो ज्यादातर नहीं आते क्योंकि इसका 12 चैप्टर हमारे पास है, तो 12 चैप्टर में इसकी डिस्कशन है। इस लेवल पे 11 चैप्टर में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं पूछी जाती, लेकिन आप लोग याद रखोगे कि दूसरे नंबर की प्योरिटी किसकी है? और COH की, अल्डिहाइड की है। तीसरे नंबर पे है आपकी कीटोन की। तीसरे नंबर पे जो आपने प्योरिटी देनी है वो किसको देनी है? कीटोन को, और उसका जनरल फार्मूला होता है RC+O। R दोनों साइड पे अल्काइल चेन और सेंटर में C+O ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। फिर बारी आती है अल्कोहल की, ROH, यानी कि आपके लेवल पे सिर्फ दो हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आ जाए, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन तो आ नहीं सकता, अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन अगर आपका OH ग्रुप आ जाए और साथ में COOH ग्रुप आ जाए तो फिर आप लोगों ने किसको अहमियत देनी है? OH ग्रुप को नहीं, COOH को अहमियत देनी है, OH ग्रुप को बाद में अहमियत देनी है। फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, और फिर बारी आती है अल्कोहल की। अल्कोहल के बाद अगर अमीन आ जाए, अमीन होता है NH2 अमीन का नाम देते हैं। तो अगर किसी चेन में NH2 आ जाए तो इसको तो बाद में ही नंबर देना है, फिर आपने अल्कोहल को ही प्योरिटी देनी है। यानी कि अगर ऐसी चेन हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं हाइड्रोजन ड्रा नहीं करूंगा क्योंकि मैं कार्बन के साथ ही सिर्फ चेन को कंटिन्यू करवाऊंगा। यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे C के साथ इधर मैं लगा देता हूँ, चलो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब दोनों ग्रुप आ गए, NH2 भी आ गया, अमाइन भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया। अब आपने अल्कोहल को अहमियत देनी है, आपने NH2 को अहमियत नहीं देनी, क्योंकि प्योरिटी ऑर्डर में ये नीचे है और अल्कोहल आपका ऊपर है। इसके बाद आप लोग का अल्कीन आ जाता है। अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कहते हैं, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइल कहते हैं। जब एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन रिमूव्ड, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, ठीक है। और फिर आपका लास्ट के ऊपर आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको तो आपने अहमियत देनी, बस ये बात याद रखनी है कि ये एक पूरा प्योरिटी ऑर्डर है। इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, या ये जो टेबल है इसको फॉलो करते हुए आपने प्योरिटी देनी होती है। पहले आपका सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो है मेजर, दो है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इन दोनों में से आ जाए तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है। और अगर इसके अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट आ जाए, जैसा मर्जी आपको दे दे, आपने फिर OH को ग्रुप को प्योरिटी देनी है, उसको प्योरिटी नहीं देनी। नंबरिंग आपने OH ग्रुप की, उसको वो नंबरिंग करनी है जिसमें OH को कम से कम नंबर आपका
मिल रहा हो। पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के पास ये देखें, मैंने एक एग्जांपल लिखी है। एग्जांपल में मेरे पास ये वाली एक चेन है। इस चेन के अंदर सबसे पहले हम लंबी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज करेंगे। तो लंबी चेन अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बनती है कुछ ये वाली, ठीक है, क्योंकि साथ में इसके OH ग्रुप भी आ जाता है। सॉरी, मात्र के साथ ऐसे नहीं आएगी। बेसिकली ये चेन इस तरीके से है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में आपको मैंने अभी बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने प्योरिटी देनी है, तो आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बीच में शामिल करेंगे, एड अप करेंगे, ठीक है। ये देखो, आप इस तरह से इसको अहमियत दोगे। तो अब आप नंबरिंग कहां से करोगे? अब आप नंबरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करोगे, यहां से, क्योंकि इधर से देखो OH ग्रुप में टेबल में बाद में आता है, COOH पहले आता है। तो आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 हो गया। अब आप इसका नाम कैसे लिखोगे? नाम लिखने के लिए सबसे पहली बात आप लोग ये देखो कि इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मौजूद है। 2 तो अल्काइल है, अल्काइल को तो हमने प्योरिटी ऑर्डर में अहमियत ही नहीं दी, वो तो बात ही हमारी खत्म हो गई। एक OH ग्रुप है और एक COOH है, ठीक है। अब OH ग्रुप को हमने नंबर दे दिया। अब आप इसका नाम कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 3 डाई मिथाइल, और 5 ग्रुप के ऊपर 5 ओल। 5 ओल का मतलब ये होता है कि 5 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और फिर आप कहोगे 1 के ऊपर COOH है और इसका नाम है हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ये इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। अब बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों ने इसकी, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा आप लोग के लिए क्रिटिकल सा है कि आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर OH ग्रुप आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अहमियत दें। अहमियत देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, अहमियत देने के बाद नंबरिंग आप कार्बोक्सिलिक एसिड से करोगे। करने के बाद आप ओल को बाद में लिख दें हेक्सानोइक एसिड, लेकिन आपने वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है तो आप नाम भी उसी लिहाज से दोगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। पेपर में सिर्फ 2 ये फार्मूले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इनके नाम जो आपकी बुक में है, इसको हम लोग नाम देते हैं लैक्टिक एसिड का, इसको ये लैक्टिक एसिड है, और दूसरा आप लोग के पास है फॉर्मिक एसिड। चाहे एक लैक्टिक एसिड है, हाँ, एक लैक्टिक एसिड है और दूसरा टार्टारिक एसिड है। ये आपके पास है लैक्टिक एसिड है, और दूसरा है टार्टारिक एसिड। लेकिन इसको भी अगर आप नाम दोगे, इसकी तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस है। ये तो मैं चैप्टर नंबर 13 में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप लोग पहले देखोगे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग, लेकिन ऐसे हम करते नहीं है। वैसे ये भी एक रूल है जिसके तहत ये करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे वो नहीं है। आप इसका स्पेशल नेम याद रखोगे, क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड का फार्मूला लिखे तो आप लैक्टिक एसिड को ड्रा कर दोगे, और फिर टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी तो कर सकते हैं, नंबरिंग आप करोगे यहां से स्टार्ट 1 2 3, ये 3 कार्बन है। तो अब आप लोग इसको कैसे नाम दोगे? एक आपके पास ओल ग्रुप लगा हुआ है तो आप कहोगे 2 ओल कह दो, 2 ओल, और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम बन जाएगा। और ये जो है, चलो नाम मैं इसका इधर लिख ही देता हूं, ये आपके पास है 2 ग्रुप के ऊपर OL ग्रुप है अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं। यहाँ पे OL ग्रुप हम लोग ये देखे यूज करते हैं, तो OL, और इसका दूसरा नाम आ जाएगा 1, आगे क्या है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और इसका जो नाम है वो आप लोग के पास दोगे 2 3, यानी कि 2 और 3 ग्रुप के ऊपर 2 अल्कोहल लगे हुए हैं, तो इसका नाम बन जाएगा 2 3 डाइओल, ठीक है, डाइओल। और उसके बाद आगे जो है वो 4 कार्बन है। आगे अगर आप इसको लिख दो ब्यूटा डाइओइक एसिड तब भी ठीक है, यानी कि अगर आप लिख दो 2 3 उसके बाद लिख दो 1 4 ब्यूटा डाइओइक एसिड, ये भी ठीक है। लेकिन बुक में ये लिखा हुआ है 2 3 डाइओल,
ठीक है, और आगे लिखा हुआ है ब्यूटेन 1,4 डाइउइक एसिड, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप ब्यूटेन को अंदर शामिल भी कर देंगे तब भी ठीक है। ये चेन ऐसे चूज क्यों होती है, क्या वजह है, ये चैप्टर नंबर 13 में जब कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा चैप्टर है वहां पे डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना मुश्किल वैसे आता नहीं है, आपको यही आएगा कि टार्टारिक एसिड और ये जो आपके पास लैक्टिक एसिड है, इसको आप लोग क्या करोगे, इसके स्ट्रक्चर ड्रा करें, ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ टार्टारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड के, टार्टारिक एसिड और लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। बाकी कोई इसमें से कम ही पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन आप फिर भी, हम लोग क्योंकि सारी तैयारी कर रहे हैं तो हमें फिर भी ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए और OH ग्रुप आ जाए तो आपने नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है, और नाम देते दौरान आप जिस मर्जी को अहमियत दे लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत दें, क्योंकि ज्यादातर ये 13 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बन जाता होता है, ठीक है। तो ये इसका लास्ट वाला पॉइंट था कि अगर 2 ग्रुप आ जाए, या अगर आप लोग ये टेबल माइंड में रख लो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग इजीली नंबरिंग करके इजीली सारा काम कर सकते हो। तो यहां तक आप लोग का ये जो था नोमेनक्लेचर वाला कंप्लीट हुआ। अब उससे नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ मेथानॉल। प्रिपरेशन प्रिपरेशंस ऑफ मेथानॉल। मेथानॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं? अब मेथानॉल का फार्मूला होता है CH3OH, ठीक है, यानी कि ये आप इसको प्राइमरी कह देते हो कि ये प्राइमरी है, लेकिन इस प्राइमरी तो उसको कहते हैं जिसमें कार्बन के साथ फर्दर एक कार्बन जुड़ा हो, लेकिन ये प्राइमरी ग्रुप ही ले लो। इसको हम लोग दूसरे मेथड से नहीं प्रिपेयर कर सकते। बाकी जो सारे के सारे हैं वो ग्रिगनार्ड यानी कि एथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, ये आप लोग ग्रिगनार्ड रीजन को यूज करते हुए प्रिपेयर कर लेते हो। ग्रिगनार्ड रीजन, ग्रिगनार्ड रीजन। अब ग्रिगनार्ड रीजन क्या होता है ये आप लोग बखूबी जानते हो। ग्रिगनार्ड रीजन जो होता है वो आपके पास होता है RMgX, यानी कि कोई हैलोजेंस और मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप को हम लोग ग्रिगनार्ड रीजन का नाम देते हैं। आर कोई भी हो सकता है, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी हो सकता है। अगर चलो इसका भी बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप कोई अल्डिहाइड ग्रुप लेते हो, जैसे मैं सादा सा ले लेता हूं CH फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके अंदर मैं ये ऐड कर देता हूं CH3MgBr, ठीक है। अब आप जानते हैं इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो कुछ ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है HCO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इधर आ जाता है CH3 के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 के साथ आप लोग के पास होता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ आपका लगा होता है Br ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि आप H2O वाटर को ऐड करते हैं, और वाटर में आप जानते हो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं। अब क्या होता है, इसके ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर क्या करता है ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है वो इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ के इसको यहां से रिमूव कर देता है, और पीछे आपके पास कुछ ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है ये वाली, इस तरीके से। एक तो HCC, ऊपर O है, O के साथ यहां से H पॉजिटिव आयन मिल जाता है, तो ये आपके पास बन जाता है OH ग्रुप। इधर आप लोग के पास, इधर पहले से एक H मौजूद था, ठीक है, एक H इधर मौजूद होता है, और दूसरा इधर आके CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है आप लोग के पास Mg के साथ आ जाता है Br, और एक साइड पे आ जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनती है। अगर आप गौर करो तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसका फार्मूला ये बन रहा है CH3CH2OH, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत छोटा सा अल्डिहाइड लिया,
तो तब हमारे पास अल्कोहल बन गया प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आप बड़ा ले लोगे तो आपके पास सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी अल्कोहल आप बना सकते हो, इससे आप मेथानॉल प्रिपेयर नहीं कर सकते। ग्रिगनार्ड रीजन से भी हम लोग ये जो ये हम लोग क्या नाम है अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिगनार्ड रीजन से, लेकिन हम मेथानॉल इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम एथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, कोई भी बाकी जो भी अल्कोहल है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा मेथानॉल के लिए हमारा एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेथानॉल मेथानॉल को सबसे पहले वुड स्प्रिट से हासिल किया जाता था। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की टेक्निक को यूज करते हुए इसे सबसे पहले लकड़ी से हासिल किया जाता था। इस बुनियाद पे इसे वुड स्प्रिट का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब एक आप लोग के पास दूसरा आजकल जो मेथड यूज किया जाता है वो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं वाटर गैस से। वाटर गैस, डिटेल में वाटर गैस के बारे में मैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को जो पहले चैप्टर थे उनमें एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में इसका डिस्कशन है कि ये वाटर गैस क्या होती है। अभी के लिए इतना कि वाटर गैस हम कहते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो इसे हम लोग वाटर गैस, इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों को मिला के हम लोग नाम देते हैं वाटर गैस का। तो हम सबसे पहले वाटर गैस लेते हैं और वाटर गैस के अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरह के, पहले तो हम इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसके अंदर कुछ कैटालिस्ट डालते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया या क्रोमियम ऑक्साइड, हम एज अ कैटालिस्ट इसके अंदर यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो फाइनल आप लोग के पास ये वाला CH3OH यानी कि मेथानॉल प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके थ्रू आप मेथानॉल प्रिपेयर कर सकते हो। आप वुड स्प्रिट से भी प्रिपेयर करते थे, लेकिन वुड स्प्रिट लकड़ी से हम लोग इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हासिल करते थे, लेकिन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से लकड़ी से सिर्फ हासिल किया जाता था और उसके बाद ये टेक्निक ज्यादातर बाद में यूटिलाइज नहीं हुई, बाद में हम लोग वाटर गैस के थ्रू करते हैं। अब वाटर गैस के थ्रू कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका पूरा एक मतलब मेथड उसने बुक में डिस्कस किया हुआ है कि आप सबसे पहले वाटर गैस को लेते हो। आप सबसे पहले आप लोग के पास वाटर गैस मौजूद होनी चाहिए। वाटर गैस को आप लोग लेते हो, वाटर गैस को सबसे पहले आप करते हो एक चैम्बर के अंदर, आगे एक चैम्बर लगा होता है, इस चैम्बर में इसको करते हो प्यूरिफाई, यानी कि इसकी सफाई करते हो। जब सफाई करने के बाद फिर आप लोग इसको नेक्स्ट चैम्बर के अंदर भेज देते हो। प्यूरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट के अंदर जब आप भेज देते हो ना, मैं चले यहाँ पे नीचे ड्रा कर देता हूं, नेक्स्ट चैम्बर में आप लोग इसको भेज देते हो, वहां पे आप लोग इसको कंप्रेस करते हो। कंप्रेस का मतलब है 200 ATM प्रेशर अप्लाई करते हो, तो ये दोनों कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने के बाद देखें गैस के मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से दूर दूर है, आपने प्रेशर डाला, कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होने के बाद वो थोड़े से लिक्विफाई हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और करीब करीब आने से कोई भी चीज लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो ये थोड़े से लिक्विफाई हो जाएंगे। अब लिक्विफाई जो आपके पास है मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट चैम्बर के अंदर भेज देते हैं, जहां पे बड़ा सा एक टावर लगा होता है। वो टावर, चले मैं नीचे ड्रा नहीं कर, ऐसे ड्रा कर देता हूं इस तरीके से। ये मेरा एक बड़ा सा टावर होता है और इसके अंदर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। अब यहाँ पे जब आप इसको ऐड करवाते हो ना इस टावर के अंदर, तो यहाँ पे लगा होता है आपका वो जो कैटालिस्ट है, वो यहाँ पे होता है। कैटालिस्ट जो होता है वो आपका पास क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। बेसिकली हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं 450। वो हम टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स मेल्ट हो जाए, ये जो कैटालिस्ट है ये रिएक्शन करवाने में हमारी हेल्प करे और मेल्ट हो जाए। हम इस वजह से इस चैम्बर के अंदर 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। जब टेम्परेचर देते हैं तो फिर ये जो आपके पास वाटर गैस है वो भी इस यहाँ पे आती है और यहाँ से फर्दर आगे नेक्स्ट चैम्बर के अंदर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कूल
यहाँ पे एक लगा होता है कूलिंग चैम्बर लगा होता है जिसमें आप इसको कूल कर लेते हैं। यहाँ पे मेथनॉल बन जाती है कि यहाँ पे जब 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले एरिया में आती है तो कैटालिस्ट उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेथनॉल में। और मेथनॉल को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं। सॉरी कंप्रेस नहीं, हम लोग उसको क्या कर देते हैं, उसको कूल कर लेते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया था, अब हम उसको कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद में हम मेथनॉल को नेक्स्ट जहां से हासिल करना है वहां से हम लोग इसको बाहर अचीव कर लेते हैं। इस कंटेनर में हम मेथनॉल को इकट्ठा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जो रह जाने वाले रेजिड्यू है उसको वापस यहां से हम लोग दोबारा ये जो आप लोग के पास कंप्रेस चैम्बर है उसके अंदर भेज देते हैं। और इसी तरह ये मेथड चलता रहता है जिससे आप लोग मेथनॉल को प्रिपेयर कर लेते हो। तो मेथनॉल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने वाटर गैस लेनी होती है। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, वो ले लिया। लेने के बाद उसमें कैटालिस्ट कौन सा डालना है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर आपने देना है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर के ऊपर, और 200 एटीएम प्रेशर देना है। प्रेशर देंगे तो आप लोग के पास क्या होगा कि वो मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका पूरा मेथड क्या है, वाटर गैस लोगे। वाटर गैस लेने के बाद फर्स्ट उसको प्योरीफाई करोगे। प्योरिफिकेशन करने के बाद फिर आप उसको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। कंप्रेस का मतलब है 200 एटीएम प्रेशर लगाओगे जिसमें वो थोड़ी सी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और जब करीब करीब आ जाए तो अल्टीमेटली वो चीज लिक्विड में बन जाती है। तो ये लिक्विड बन जाएगी। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट चैम्बर में भेज दोगे जहां पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट है। वहां पे हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्यों देते हैं, क्योंकि वो जो कैटालिस्ट है वो आपके पास मेल्ट हो जाए और आपका रिएक्शन करवा दे। फिर जब मेल्ट होने के बाद हम उसको कूलिंग चैम्बर में भेज देते हैं जहां पे वो कूल की जाती है, और उसके बाद हम मेथनॉल को बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो रह जाने वाले रेजिड्यू है, जो कुछ रह जाने वाली आपके पास वाटर गैस होती है, उसको वापस हम लोग कंप्रेशन चैम्बर के अंदर भेज देते हैं। फिर वो मेथड इसी तरह बार बार रिपीट होता रहता है। तो इससे हम इंडस्ट्रीज के अंदर मेथनॉल को प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे आगे एथेनॉल है तो वो हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो चीजें देखी हम वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। नोमेनक्लेचर देखा, नोमेनक्लेचर में लंबी चेन चूज करनी है। उसके बाद आप लोगों के पास नंबर करनी है, OH ग्रुप को अहमियत देनी है। फिर आप लोग एक से ज्यादा अल्कोहल या हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ओल के लिहाज से उसको नाम दे देना है। फिर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो आपने किस चीज का ख्याल रखना है वो मैंने आपको टेबल से बता दिया कि आपने OH ग्रुप को अहमियत नहीं देनी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और OH ग्रुप आ जाता है तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है। इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कीन, अल्काइन, अमाइन और कोई भी ग्रुप आ जाए तो आपने किसको अहमियत देनी है। फिर आपने अल्काइल भी आ जाए तो आपने अहमियत देनी है OH को। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है। नाम देने के तरीके फिर हमने एक्सप्लेन कर दिए कि नाम कैसे देते हैं। फिर हमने देखा प्रिपेरेशन ऑफ मेथनॉल के मेथनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन हमारे पास है जिससे हम सारी चीजें प्रिपेयर, प्राइमरी अल्कोहल भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं, टर्शियरी भी कर सकते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब एक अल्काइल चेन, फिर मैग्नीशियम और फिर हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट टाइम में वाटर ऐड होता है। वाटर क्या करता है, उसका H जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH बना देता है, और आपका जो MgBr है उसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इस मेथड से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। इसी तरह अगर कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे तो सेकेंडरी और टर्शियरी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर इसके अलावा हम इस मेथड से मेथनॉल प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो मेथनॉल के लिए हमारे पास एक अलग मेथड है कि हम पहले मेथनॉल को वुड स्प्लिट यानी कि लकड़ी इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते थे। इस वजह से इसे हम वुड स्प्लिट का नाम देते हैं। लेकिन जो असल मेथड यूज होता है वो ये है कि वाटर गैस लेते हो, उसको आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको आप प्योरीफाई करते हो, फिर आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो। कंप्रेस करने के बाद आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हो। टेम्परेचर देने के बाद कैटालिस्ट डालते हो, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड डालते हो। उसके नतीजे में आपके पास मेथनॉल बन जाती है। जो रह जाने वाले रेजिड्यू है उसको वापस
कंप्रेशन में भेज दिया जाता है और इसी तरह ये मेथड बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अभी याद रखना है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का, इस लेवल का हो, हाई लेवल का हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।